पाकिस्तान से आने वाली तमाम कहानियां आपने सुनी होंगी, पर यकीन मानिए 114 पाकिस्तानियों की ये वो कहानी है जो आप उन्हीं की जुबानी सुनेंगे। आप सुनेंगे कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदू होने का क्या मतलब या मायने है। आप सुनेंगे कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी हिंदू के साथ क्या सलूक होता है। हमारी युवाओं से क्या उनके साथ बुरा सलूक किया जाता है। मारने की वजह से होगी, बच्ची को उधर मार डाली थी क्योंकि हमारे साथ वहाँ अत्याचार होते हैं। हम ये करना चाहते हो साहब नहीं जाना चाहते, जबरदस्ती लूट मार के हुए ये कर लेते हैं, काम करते तो मजदूरी पड़ी मशीनों को। हमारे जो बच्चे हैं उनको धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उनको 24 घंटा कर देंगे मोबाइल करना पड़ता हमको। हमारी किसी चीज की सुरक्षा नहीं है। एक तरफ है हमारी तारीख, ये मनहूस तस्वीर, लेकिन हाल की सच्चाई ये है कि आज हर हिंदुस्तानी चाहता है कि ये इतिहास बस इतिहास रहे। ये तस्वीरें बस तस्वीरों में सिलती रही, पर अफसोस तारीख के पन्नों से एक बार फिर कुछ तस्वीरें बाहर निकल आई। मजनू का टीला, दिल्ली की आंगन का एक हिस्सा, देखने में बड़ा खामोश, लेकिन खामोशी की परतों वही खौफ, वही मजबूरी, वही दहशत, वही बेचारी। बंटवारे का मंजर इनकी याददाश्त ऐसी है जैसे कल की बात। ये भी सच है कि वैसे हालात इन्होंने फिर कभी नहीं देखे, पर भी आज भी उसी डर के साए में जी रहे। इस वक्त यहाँ ये कुल 113 लोग हैं, या यूं कहें कि 113 पाकिस्तानी, बल्कि साफ कहें तो पाकिस्तान में रहने वाले 113 पाकिस्तानी हिंदू। बस यूं समझ लीजिए कि ये वो बदनसीब पाकिस्तानी हिंदू है जिनके पास अपना मुल्क तो है, पर अपनों के ही सितम इन्हें बेवतन होने पर मजबूर कर दिया है। इन पर इनके ही हमवतनों ने इतने जुल्म ढाए हैं कि अब ये अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाने के नाम से ही काम उठते हैं। दरअसल दिल्ली के मजनू का टीला की गलियों में इकट्ठा 113 लोगों का ये कुंभा पाकिस्तान से भागकर आए हुए हिंदुओं का है। पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी समाज के सताए इन लोगों की बर्दाश्त ने भी जब दम तोड़ दिया तो ये लोग भारत में होने वाले एक धार्मिक जलसे में शरीक होने के बहाने पाकिस्तान से भागकर दिल्ली आ पहुंचे। अब क्योंकि ये सब हिंदू होने के बावजूद हैं तो पाकिस्तानी ही, लिहाजा वीजा की मियाद तक ही भारत में रुक सकते थे, और इन सभी का वीजा 8 अक्टूबर को ही खत्म हो चुका है। लेकिन न इनमें से कोई पाकिस्तान लौटा और न अब कभी लौटना चाहता है। ये सब हिंदुस्तानी सरकार से फरियाद कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इन्हें फिर से उस नर्क में मत भेजो, बल्कि अपना समझकर अपना लो और यहीं रहने दो। पाकिस्तान से बसेरे की तलाश में भटकते इन हिंदुओं के दिल में दिल्ली ऐसे बस गई है कि अब ये वापस लौटने को तैयार नहीं। इनको लगता है कि जो बेहतर भविष्य इनको भारत दे सकता है वो कराची या इस्लामाबाद नहीं। वीजा के इन तमाम कागजात पर वापसी की तारीख खत्म हो चुकी है, लेकिन ये कागज इन्हें हर रोज डरा रहे हैं। पाकिस्तान के सिंध सूबे से ताल्लुक रखने वाले इन लोगों के साथ पाकिस्तान में जो सलूक किया गया या इन पर किस तरह के जुल्म उठाए गए, उसे सुन और जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लड़कियों का अपहरण, उनके साथ बलात्कार और फिर कानून से बचने के लिए उनका धर्म परिवर्तन कर उनके साथ जबरन शादी, कारोबार और परिवार की हिफाजत के लिए सरकारी टैक्स के अलावा जिंदा रहने का टैक्स, ये तो महज वानगी है। हर रोज मरकर कैसे जीते हैं पाकिस्तानी हिंदू, ये उन्हीं से पूछ लीजिए।
पाकिस्तानी संविधान के मुताबिक पाकिस्तान में हर मजहब के लोग रह सकते हैं, रहते भी, पर बाकी का पता नहीं। लेकिन अगर इन 113 पाकिस्तानी हिंदुओं की माने तो ये लोग वहाँ हर रोज मरते हुए जीते हैं और कमोबेश यही हाल वहाँ रह रहे बाकी हिंदुओं का है। अच्छा हादसा पाकिस्तान में जो हुआ वो आपको याद हो? हाँ, काफी हुआ है। एक बच्ची को उधर मार डाली थी, गला घोट के। वहाँ जो घर से निकलते हैं नमा डर होता है, कोई उठा नहीं दे, उठा जाते हैं तो पैसे मांगते हैं, 10 लाख रुपया दो, 10 लाख 20 लाख तो बच्चे की छोड़े, न तो उसको सूट कर देते हैं। सिंध और कराची में रहने वाले हिंदुओं की हालत सबसे बुरी। कराची हिंदू पंचायत के मुताबिक हर महीने 20 से 22 ऐसे मामले सामने आते हैं जिनमें लड़कियों की इज्जत लूटने के बाद जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराकर उनकी शादी कर दी जाती है। हमारी किसी चीज की सुरक्षा नहीं है, तो इसलिए हम बाहर से नहीं आए हैं। अत्याचार होते हैं, हमारे जो बच्चे हैं उनको धर्म परिवर्तन करवाते हैं। ये हम अपना धर्म छोड़ना नहीं चाहते। खुद पाकिस्तानी मानवाधिकार आयोग कई बार ये खुलासा कर चुका है कि हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है, उनके साथ रेप किया जाता है और बाद में कानून से बचने के लिए ये दलील दे दी जाती है कि लड़की ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। इससे रेप का मामला अपने आप खत्म हो जाता है, क्योंकि जिस पर इल्जाम होता है वो लड़की से जबरन शादी कर चुका होता है। इन 113 लोगों की माने तो पाकिस्तान की अदालतें भी हिंदू लड़की या उसके परिवार वालों के साथ इंसाफ नहीं करती। 12 या 13 साल की लड़की को भी अदालतें घर वालों के संरक्षण में नहीं छोड़ती। अदालतों को भी कट्टरपंथियों के विरोध का डर रहता है। और जब सुबह से निकलते हैं घर पे हम, तो शाम को डर रहता है घर कब से पहुंचेंगे हम। ये खूब बड़ा उधर हमको 24 घंटा खतरे के मुंह का रखना पड़ता हमको, इसलिए हम पाकिस्तान से यहाँ आके इंडिया हिंदुस्तान। पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों पर होने वाले अत्याचार की एक लंबी फहरिस्त है। इसी साल पूनम नाम की 13 साल की बच्ची का अगवा कर जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। मार्च में सिंध के थार पारकर इलाके से 3 हिंदू लड़कियों का अगवा, तीनों का आज तक पता नहीं। इसी साल सिंध के नागर पाकर में 17 साल की हिंदू लड़की के साथ रेप, फिर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन। सिंध के लड़काना में ही सुंदरी नाम की लड़की का गैंग रेप के बाद शादी का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाने का मामला। ये तो महज बानगी है। स्थानीय एजेंसियों की ओर से कराए गए एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर महीने औसतन 25 हिंदू लड़कियों का अपहरण होता है और उनका जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता है। हाल ही में कट्टरपंथी ताकतों के सर उठाने के बाद ऐसी घटनाएं और तेजी से बढ़ी है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद की लकीरों को 64 बरस बीत गए। दोनों मुल्क अब आजाद हैं और अपने अपने हिसाब से जी रहे हैं। दोनों के अपने अपने कानून और संविधान है। 64 सालों में दोनों मुल्कों ने काफी तरक्की भी कर ली है, पर शायद पाकिस्तान आज भी बंटवारे की उस लकीर को मिटाने या भुलाने को तैयार नहीं है। मरने के बाद भी लोग अपनी आखिरी मंजिल के लिए जमीन तलाशते हैं, पर ये वो लोग हैं जो अपने ही मुल्क की जमीन पर मरना भी नहीं चाहते। ये बच्चा कन्हैया पाकिस्तान से भागकर यहाँ आया है। इसे पता है कि इसे कैंसर है। इसे ये भी मालूम है कि ये कैंसर इसे ज्यादा जीने नहीं देगा, पर इसकी गुजारिश देखिए। पाकिस्तान में पैदा हुआ और पला बढ़ा कन्हैया आखिरी सांस हिंदुस्तान में ही लेना चाहता है। अपनी ये ख्वाहिश उसने आज तक के कैमरे पर भी जताई। मैं बात में रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मर जाऊँगा, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मदद करो हमारी, मरने की जगह कोई अच्छी सरकारी हो तो वो दिला दीजिए। और आज तक से बात करने के हफ्ते भर के अंदर ही कन्हैया की मौत हो गई। कैंसर ने उसकी जान ले ली। दरअसल कन्हैया ने इस कम उम्र में वो तमाम जुल्म अपनी आंखों से देखे थे जो उसके आसपास रहने वाले पाकिस्तानी हिंदुओं पर ढाए गए, और ये जुल्म उन लोगों ने भी देखे जिनकी लगभग पूरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजर चुकी है। सिंध सूबे के रहने वाले 50 साल के गंगाराम ने पाकिस्तानी सरकार को टैक्स देने के अलावा हिंदू होने का टैक्स चुकाकर अपने परिवार और कारोबार की हिफाजत की। वो तो गवर्नमेंट टैक्स होती है, गुंडा टैक्स होता है।
जबरदस्ती से पैसे दो। हमने बहुत, हमारा जो कि शहरी लोग ने दी, हमने खुद दी, हमने हाला शहर में खुद दी। वो ये गुंडा कर दिया, 5 लाख रुपया दो, नहीं तो मैंने जमीन में काम करने देंगे। वहाँ जो घर से निकलते हैं हमारा डर होता है कोई उठा लेने लगे, उठा जाते हैं तो पैसे मांगते हैं। ये कहानी अकेले गंगाराम की नहीं, बल्कि पाकिस्तान में ऐसे लाखों अल्पसंख्यक परिवारों की है जो रोज इस तरह के दर्द से गुजरते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार से ये भारत में रहने देने की गुहार लगा रहे हैं। कुछ ऐसी ही मुश्किल भरी जिंदगी थी चंद्रराम की, जिन्हें दिन भर मजदूरी के बाद अपनी मेहनत का पैसा तक नहीं मिलता था। भाई ये बेगलेट ट्रेडर का काम करता, लाइट का दुकान था हमारी, उसमें काम करते थे। कोई काम मैकेनिक का वो काम करते, उसमें मजदूरी कोई नहीं मिलती थी हमको, लेबर कोई नहीं मिलती हमको। इन 113 पाकिस्तानी हिंदुओं में हर एक की अपनी कहानी है। मजहब के नाम पर सताए जाने और परसों जुल्म सितम झेलने के बाद इन 113 लोगों की आखिरी आस टिकी है अब हिंदुस्तान की सरकार पर, लेकिन सरकार फिलहाल खामोश है। इन 113 लोगों की जिंदगी के बारे में अभी वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, लिहाजा ये लोग बस इंतजार ही कर रहे हैं। पाकिस्तान में वो जीना नहीं चाहते और हिंदुस्तान उन्हें फिलहाल हिंदुस्तानी सांसें देने को तैयार नहीं है। वीजा खत्म हो चुका है, पर उन्हें लौटना नहीं है, और खासकर अब तो कतई नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की पोल खोलने के बाद अब वो वापस उसी पाकिस्तान में लौटे तो ना मालूम उनका क्या हश्र होगा। ये तस्वीरें सरहद पार के उस शख्स की है जिसकी आवाज अब देश के हुक्मरानों के कानों तक गूंजने लगी है। आवाज तो जरूर देश के हाकिमों के कानों तक जा पहुंची, पर अफसोस वो इस आवाज के पीछे छुपे दर्द को शायद कभी समझ पाए। सड़क पर धरना प्रदर्शन करते इन बदनसीब पाकिस्तानी हिंदुओं की आवाज गुस्सा है तो एक दर्द, गुस्सा उन 3 हिंदू डॉक्टरों की हत्या के और डर इस बात का शहरबाज की तरह इस बार भी उनकी आवाज कहीं दबा नहीं जाती। लेकिन खौफ के साए में जीने के लिए ये लोग खुद को उतरने से नहीं, जब पाकिस्तान के चक शहर में सरेआम 3 हिंदू डॉक्टरों की हत्या कर दी गई। और पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार था जब इस तिहरे हत्याकांड के विरोध में शिकारपुर, लड़काना, उमरकोट, थार पारकर, नवाब शाह समेत सिंध सूबे के कई हिस्सों में रहने वाले हिंदू न सिर्फ अपने गुस्से का इजहार करने के लिए खुलकर सड़कों पर उतर आए, बल्कि इस हत्याकांड के खिलाफ बेबुनियादी हड़ताल पर भी चले। इस भारी विरोध प्रदर्शन को देखते हुए पाकिस्तान की सियासत में इस हत्याकांड पर हलचल हुई। राष्ट्रपति जरदारी और प्रधानमंत्री गिलानी ने हिंदुओं की हत्या पर अफसोस जताया और गुनहगारों के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया, लेकिन उस ऐलान पर अमल कब होगा ये कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के सिंध में 4 हिंदुओं की हत्या के बाद ये पाकिस्तानी परिवार काफी डर गए हैं। इनको लगता है कि अगर भारत में इनको पनाह मिली तो पाकिस्तान जाकर इनकी मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। आज हालात ये कि पाकिस्तान में हिंदू होना एक गुनाह है और पाकिस्तानी हिंदू आज सरहद पार खौफ के साए में जिंदगी जीने के लिए मजबूर है।